हर घर में एक इंजीनियर मिल जाएगा जो कुछ भी कर पा रहा है, लेकिन हर घर में एक डॉक्टर नहीं मिलेगा। तो तीनों आदमी एक साथ पढ़ाई करते थे, क्योंकि तीनों का एस्पिरेशन सेम था कि नीट ही करना है, डॉक्टर ही बनना है। तो जब मान लिया तीन में से किसी एक को भी अगर कोई डाउट आता था तो एक दूसरे से हम लोग क्लियर कर लेते थे। तीनों बच्चा को हम सोच लिए थे शुरू में ही कि हम छोटे डॉक्टर हैं तो हमारा बच्चा एक बड़ा डॉक्टर बन के उभरे और समाज का सेवा करे, अपने देश का सेवा करे। बेटी के फी भरने के लिए हमने 3 बार जमीन भी बेचा और जमीन बेच के उसके फीस को हमने पूरा किया। और आज बहुत खुशी महसूस हो रही है कि जमीन कम भी है तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा बाल बच्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज दैनिक लाइव न्यूज। नीट की परीक्षा में दिव्य प्रकाश अमन ने लहराया सफलता का परचम। ग्रामीणों में खुशी का माहौल, मिल रही है खूब बधाई। मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 23 पंसलवा सिंधुवारी गांव में दिव्य प्रकाश अमन ने राष्ट्रीय एजेंसी नीट की परीक्षा में 700 में 685 अंक प्राप्त कर लहराया सफलता का परचम। दिव्य प्रकाश अमन की बड़ी बहन आकृति अमन 2020 में, जबकि भाई चितरंजन प्रकाश अमन 2023 में नीट की परीक्षा में बाजी मारी थी और अब 2024 में दिव्य प्रकाश अमन ने सफलता का परचम लहराया है। दिव्य प्रकाश अमन की माता इंदु देवी आंगनबाड़ी सेविका के पद पर कार्यरत हैं, जबकि पिता डॉक्टर रामदेव भगत ग्रामीण चिकित्सक हैं। दिव्य प्रकाश ने दूसरी प्रयास में ही नीट की परीक्षा पास कर प्रखंड ही नहीं बल्कि जिला का मान बढ़ाया है, अपने समाज का भी नाम रोशन किया है। उनके पिता डॉक्टर रामदेव भगत 3 बच्चों की एक साथ सफल देख उन्हें खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहीं दिव्य प्रकाश अमन की वयोवृद्ध दादी भी काफी उत्साहित रहीं। दिव्य प्रकाश की सफलता की खबर लगते ही ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग दरवाजे पर तक पहुंचकर बधाइयां दे रहे हैं, साथ ही उनके माता पिता का भी सराहना कर रहे हैं। वहीं रामदेव भगत बताते हैं कि जब हमारे 3 बच्चे नीट की परीक्षा में तैयारी को लेकर कोटा में पढ़ाई कर रहे थे तो कई बार काफ़ी आर्थिक संकटों से गुजरना पड़ा था। कई बार समाज से आर्थिक सहयोग भी मिला तो वहीं 3-4 बार जमीन भी बेचने का नौबत आई थी, लेकिन कोई बात नहीं, आज तीनों बच्चे डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं। अब तीनों बच्चे की पढ़ाई पूरी करने के बाद समाज और देश का सेवा करेगा, उसी दिन मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। दिव्य प्रकाश अमन और चितरंजन प्रकाश अमन ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को और उनसे मिले अच्छी संस्कार को देते हैं। बधाई देने वालों में बरुराज भाजपा विधायक डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, प्रखंड उप प्रमुख रिंकू कुमारी कुशवाहा, वार्ड पार्षद नागेंद्र प्रसाद कुशवाहा, मुखिया ललन कुमार यादव, शशि खलीफा, मनोज कुशवाहा, त्रिभुवन कुशवाहा, विष्णु भगत सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। 5 साल बाद MBBS करके निकलेंगे, इसके बाद ही ये मतलब सेवा कर पाएंगे। तो जो भी हो सकेगा उतना सेवा कर पाएंगे तो अच्छा लगेगा। आज के दौर में डॉक्टरी का फाइनल परीक्षा जब लोग कर जाते हैं, उसका विदेश चले जाते हैं, तो आप क्या करिएगा? आप विदेश जाइएगा, देश की सेवा करिएगा? नहीं, अपने ही देश में यहीं रहते। विदेश से बहुत सारा पैकेज मिलता है, यहाँ तो कम पैकेज मिलता है, उसके बाद देश का सेवा कैसे करेंगे? यहीं रहकर जो भी सेवा कर पाए डॉक्टर बनकर। आज के युवा को आप क्या संदेश देना चाहिएगा? जो कामयाब हुए हैं तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहिएगा? अपने मेहनत से जो जिस फील्ड में मन लगे उस फील्ड में अपने मेहनत से करते रहने के लिए बोलेंगे, अपना बेस्ट दे जिस फील्ड में है। आपने एक कामयाबी हासिल किया है, लगभग आप कितना देर पढ़ाई करते थे? 5 से 6 घंटा सेल्फ स्टडी। इसके पहले तो ट्यूशन होता था, कोचिंग होता था। इस जो आपको अभी उपलब्धि हुआ है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? अपने परिवार को, अपने माता पिता को, अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव को और सभी को। क्या परिचय हुआ? मेरा दिव्य प्रकाश अमन। क्वालिफिकेशन करके लोग जो है आज के दौर में IPS IAS बनने की सपना देखते हैं। आपने ये स्वास्थ्य सेवा में जाने का प्रेरणा कहाँ से मिली?
सबसे पहले तो हमारे फैमिली मेम्बर में ही डॉक्टर बैकग्राउंड है, इससे सबसे पहले सीख मिला कि इस फील्ड को जान रहे हैं तो इस फील्ड में जाना भी मेरे लिए आसान है। और हर घर में एक इंजीनियर मिल जाएगा जो कुछ भी कर पा रहा है, लेकिन हर घर में एक डॉक्टर नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले तो वहीं से सोचे थे कि एक डॉक्टर होना भी बहुत ज़रूरी है। और IPS और IAS का तो अभी कुछ नहीं सोचे, वैसे तो ग्रेजुएशन लेवल की बात है। उस समय जो आप लोग तैयारी करते थे, अगर किसी क्वेश्चन पर डाउट होता था आपको कैसे सॉल्व करते थे? जैसे हम लोग तीनों आदमी एक साथ पढ़ाई करते थे, क्योंकि तीनों का एस्पिरेशन सेम था कि नीट ही करना है, डॉक्टर ही बनना है। तो जब मान के तीन में से किसी एक को भी अगर कोई डाउट आता था तो एक दूसरे से हम लोग क्लियर कर लेते थे, जिसको जो पता होता था। ऐसे हम लोग पढ़ाई करते थे मिलजुल के, क्योंकि सिलेबस सेम ही था सभी का। अब आप तीनों भाई बहन डॉक्टर हो चुके हैं और आप लोग पढ़ाई में कर भी रहे हैं, और पढ़ाई करने के बाद जब आप डॉक्टर बनिएगा तो आम जनों का सेवा कैसे करेंगे? पढ़ाई करने के बाद, डॉक्टर बनने के बाद लोग पैसा के चक्कर में बहुत बाहर चले जाते हैं, देश विदेश। वो सबसे निकल कर अगर गांव में अगर सभी वो बहुत गरीब लोग हैं अभी जो जिनको अच्छा से अच्छा मेडिकल नहीं हो पाता है, वो सबका मदद करना हम लोग का लक्ष्य है। आप अपने पापा को आम जनों का लोगों का सेवा करते देखते हुईएगा, आप उसी समय क्या डॉक्टर बनने का सोचे हुए थे क्या? जी, बहुत अच्छा लगता था कि सब प्रोफेशन अच्छा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ डॉक्टर ही अच्छा है, लेकिन डॉक्टर बनने के बाद जब सेवा करने के बाद जो आपको अंदर महसूस होता है वो और कोई प्रोफेशन नहीं देता है। बहुत अच्छा महसूस होता है कि हम किसी के लाइफ के लिए अच्छा कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम चित्रंजन प्रकाश हुआ, हम सेकेंड ईयर के छात्र हैं अभी मेडिकल। और आंगनबाड़ी भी करते हैं, इसलिए कैसे टाइम निकालते थे? 4 बजे घर में उठते हैं और अपना काम धाम कर और बच्चों में भी लग जाते हैं और उनको टाइम देते हैं। अब आपका लगभग सपना साकार हो गया होगा, इस पर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आप जैसा अनेकों माएँ हैं जो अपने बच्चों को प्रतिपाल करती हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? सब कोई को धन्यवाद देते हैं, सब कोई अपना बच्चे के लिए मेहनत करेंगे और आगे बढ़ाएंगे, मनोबल बढ़ाएंगे। हैं कैसा महसूस कर रही हैं? बढ़िया। जब इन लोग का जन्म हुआ था उस समय क्या सोची हुई थी आप? हम सोचे जे हमर पोता पोती बढ़िया बहरी आगू तो हमर सोच पूरा हो गए। हमर सोच जे हम सोचा ली से हमर सोच पूरा हो गए। बेटो ला सोच ली से बेटो का इलिम हो गए तो बेटो बढ़िया हो गया, पोतो से बढ़िया हो गया, हमर सोच पूरा हो गया। आज आपके घर में दोनों पोता डॉक्टर, एक पोती डॉक्टर बन गई, तीनों डॉक्टर बन गए, अब कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया। क्या पोता को क्या कहिएगा, क्या आशीर्वाद दीजिएगा? बढ़िया आशीर्वाद दी बेरी, हमारा आशीर्वाद से बढ़िया रही, एकदम सबका खुश रही, सबके आशीर्वाद। हमारे बेटा के आशीर्वाद दिली तो बेटो हमारा खुश हो गए, हमारा पोतो सब पोती सब खुश रहे। इस अर्थ युग में यहाँ पे फैक्ट्री और इंडस्ट्री का होड़ लगा हुआ है, आप 3 बच्चे को पढ़ाने का सोचे, ये कहाँ से आया आपके दिमाग में ये बात? हमसे पहले हमारे पिताजी, हमारे दादाजी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने मुझे पढ़ाया, ग्रेजुएशन तक का डिग्री हमें दिलाया। उसके बाद से हमारे मन में एक जिज्ञासा हो गई कि पढ़ाई से बढ़कर, शिक्षा से बढ़कर दूसरा कुछ नहीं है, धन संपत्ति सब सेकेंडरी चीज है। पढ़ाई अगर शिक्षा अच्छा है तो धन संपत्ति आसानी से पाया जा सकता है। इसलिए हम ग्रेजुएशन के बाद मैं जो अपना काम है औषधि विभाग का वो तो करता ही हूँ, और बहुत मेहनत, लगन और ईमानदारी से अपने तीनों बच्चा को हम सोच लिए थे शुरू में ही कि हम छोटे डॉक्टर हैं तो हमारा बच्चा एक बड़ा डॉक्टर बन के उभरे और समाज का सेवा करे, अपने देश का सेवा करे और नाम शोहरत कमाए, और उसके साथ साथ मेरा भी नाम शोहरत हो, समाज में लोग हमें भी जाने। इसलिए हम अपने बाल बच्चों को ठाने थे कि किसी तरह मेडिकल का पढ़ाई कराकर और इसे बड़ा से बड़ा डॉक्टर बनाऊं। भगवान और समाज के लोग, सभी लोगों का सहयोग हुआ, आशीर्वाद हुआ, तो आज मेरा
तीनों बच्चा, एक बेटी और एक बेटा पहले से मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई कर रहा है, अध्ययनरत है। और मेरा तीसरा बेटा भी इस बार की नीट परीक्षा में अच्छा से अच्छा रैंक लाकर उत्तीर्ण हुआ है और हम लोगों का गर्व ऊंचा किया है। इसके लिए हम बहुत खुश हैं। जिस दिन परीक्षा से बेटा मेरा लौट के आया और आंसर की से रात में जब मिलाया और मुझे बताया कि मुझे 6 से 85 नंबर आ रहा है, तो मैंने जो उस दिन खुशी का अनुभव किया वह शायद अभी तक के लाइफ में मुझे खुशी नहीं हुई थी। वो खुशी मुझे महसूस हुआ। उस खुशी को हम अपने शब्द में बयान नहीं कर सकते हैं। शब्द कोई सक्षम नहीं है इस खुशी को व्यक्त करने के लिए। इस कार्य को करने के लिए आर्थिक कई बार आर्थिक की कमी हुई, अर्थ की कमी हुई होगी, उससे आप कैसे निपटे? जहाँ एक बच्चा को डॉक्टर बनाने में, इंजीनियर बनाने में बहुत पैसा खर्च होता है, हम तो 3-3 बच्चे को बनाने का सोच रखे थे। इसके लिए कई बार मुझे आर्थिक सहायता समाज से लेना पड़ा। सरकार से बहुत बड़ा लोन भी हम लिए पढ़ाने लिखाने के लिए। बेटी के फी भरने के लिए हमने 3 बार जमीन भी बेचा और जमीन बेच के उसके फीस को हमने पूरा किया। और आज बहुत खुशी महसूस हो रही है कि जमीन कम भी है तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा बाल बच्चा तीनों डॉक्टर बन गया और कुछ दिन में डॉक्टर बन के मेडिकल कॉलेज से निकलेगा, समाज का भी भलाई करेगा। और इससे दोगुनी खुशी मुझे उस दिन होगी जिस दिन समाज को ये सेवा देगा। क्या परिचय हुआ? मेरा परिचय, मेरा नाम रामदेव भगत हुआ। मैं एक ग्रामीण चिकित्सक हूँ और दवा की दुकान भी चलाते हैं और अपने गांव में ही रह के सेवा देते हैं लोगों को। एक घर में 3-3 डॉक्टर हैं, किसी घर में तो एक भी डॉक्टर नहीं होते हैं, एक भी वकील नहीं होते हैं। जिस घर में 3-3 डॉक्टर हैं उनके लिए कितना गर्व की बात है। साथ साथ मैं समाज के लोगों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि इनसे कुछ सीख ले कि अपने बुरे से बुरे परिस्थिति में भी अपने बच्चों को आगे बढ़ाए और पढ़ने के लिए हर उन परिस्थिति में उनको आगे करे जो उनके लिए गर्व की बात हो सकती है। क्या परिचय हुआ? मैं मोतीपुर प्रखंड उप प्रमुख होंगे ही डॉक्टर अच्छे बने और समाज का सेवा करे, लेकिन सबसे बड़ा इनके गार्जियन को हम तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, ताकि कि हमारे समाज में जो जिस जाति से हम लोग आते हैं, कुशवाहा जाति से, यहाँ पे थोड़ा सा भी पैसा होता था तो लोग जथा जमीन के पीछे पड़ता था। लेकिन इस अपने बुद्धि विवेक से अपने बच्चे को जमीन के पीछे न पड़ के अपने बच्चे को पढ़ाए। पूरे मोतीपुर ब्लॉक में, पूर्वी क्षेत्र में कुशवाहा की संख्या कम है, लेकिन इसने रामदेव जी जो है डॉक्टर साहब पंसलवा में इनकी छोटी सी काउंटर है दुकान की, इतना मेहनत करके अपने बच्चे को इतना बढ़ाए हैं। इससे समाज का हर बच्चा, हर परिवार, इससे कुशवाहा समाज के तो और मान सम्मान बढ़ाए हैं। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम मनोज कुमार हुआ। मैं भी एक छोटा सा व्यवसायी हूँ। ऐतिहासिक सफलता हासिल किए हैं, इसके बारे में आपका क्या? विष्णु प्रकाश जी बहुत मेहनती और कर्मठ विद्यार्थी थे, जिन्होंने पिछले साल भी इनका अच्छा वो था, तैयारी था, मगर इनका सेहत जो है उस दिन खराब हो गया, इसके कारण एग्जाम में मतलब नहीं बैठ पाए। और इस बार हम लोग को भरोसा था कि बहुत अच्छा करेगा, हम लोग का नाम रोशन करेगा, और आज वो करके दिखाया है। तो हम लोग को बहुत खुशी हो रही है कि मेरा भाई एक ऐसा मौका दिया है जो सीधा हम लोग का गर्व से मतलब ऊंचा हो गया है कि नहीं, मतलब कुछ किया मेरा भाई ने, जो नाम रोशन किया। और जिस दिन इसका रिजल्ट आया उस दिन हम लोग चेन्नई में थे, मैं और दीपक प्रकाश अमर और मामा जी तीनों आदमी। रिजल्ट उसी दिन आया तो बहुत खुशी हुआ हम लोग को वहाँ। इतना खुशी हुआ कि मतलब इसको हम क्या शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल को यहाँ से वार्तालाप करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यहाँ पे इन तीनों बच्चों को बहुत दिनों से जानता हूँ, बचपन से देखता हूँ।
शिक्षा जगत को इन्होंने पकड़ के रखा, शिक्षा को छोड़ा नहीं। इस समाज में कंसलवा के समाज में शिक्षा को नहीं छोड़े। और इन्होंने जो है कुछ दिन यहाँ पढ़ाई किया, मैं उससे भी देखा वहाँ भी अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे। मैट्रिक एग्जाम दिए, वो भी मैंने देखा कि अच्छे से सब अंक लाए हैं। इसके बाद नेट का एग्जाम भी बड़ी वाली बहन थी, वो भी निकाल ली, एक बार भी निकाल ली थी, उनको भी मैंने देखा, अच्छा लगा। उसके बाद CPG में निकाल ली गई, उसको मैंने देखा, अच्छा मार्क्स लाए। और इनके बारे में देखा तो इनके दीप प्रकाश के बारे में अनुभव शुरू से यह था मेरा, ये बढ़िया मार्क्स लाए। 100 आज कल दिखाया। 4 मई को एग्जाम हुआ, शाम को रात को 8 बजे बात हुई, बोला हुआ भैया हमारा 680 से 90 के बीच में मार्क्स आएगा। पिछले बार भी बोला था उतना ही मार्क्स उसी के आसपास में आया, इस बार भी उतना ही पर कटअप आया। और जब रिजल्ट उस दिन 4 या 5 तारीख रिजल्ट आया है तो देखा तो बोला भैया 680 मार्क्स है। इसका मार्कशीट डाउनलोड हुआ, हमको भेजा गया। उस मार्कशीट को मैंने अपने रिश्तेदार में, दोस्तों को, समाज के कई लोगों को मैंने भेजा कि देखिए एक बच्चा है, अपने समाज का, परिवार का, रिलेशन का है, इतना बढ़िया मार्क्स लाया। और कल शाम को ही मिला हमसे लड़का, घर पे टर्म आए, 2-3 बच्चा था, इसको बुलवाया, दीप प्रकाश को बुलाओ, मेरा ये बताया देखो बाबू ये 685 अंक लाया। कहने का मतलब ये था कि देख के सीखिए कि इसने 685 अंक लाया, ये सब शिक्षा होना चाहिए। अभी के वर्तमान समय में शिक्षा से बड़ा कोई धन संपत्ति नहीं। पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और डॉक्टर दीप प्रकाश अमन जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। आज हमारे मोतीपुर नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या 23 में एक नहीं 3 डॉक्टरों का प्राप्ति हुआ। इससे बहुत बड़ा यहाँ खुशी का माहौल है। आदमी को मेरे तरफ से ढेर सारी बधाई। और लोग जो जिस चीज में अपना तैयारी कर रहे हैं, वो लोग अपना तय दिल से और इन डॉक्टर दीप प्रकाश अमन जी को देख करके वो अपना काफी मेहनत करें और इनसे सीख लें। नागेंद्र कुशवाहा, वार्ड पार्षद है कि मोतीपुर प्रखंड के पूर्वी बेल्ट में रामदेव जी परिवार होते हुए भी 3 लड़का को डॉक्टरी पढ़ाए हैं। हम लोग बहुत खुशी हैं और हम यही चाहेंगे कि हमारे समाज में और लोग भी, जो लड़का इंजीनियर बनने वाले हो, चाहे जो भी IAS IPS बनने वाले हो, समाज में बने। यही आपके यहाँ तो अभी इस होड़ तो कोई तो था ना, इसके पहले लोग क्या करते थे बच्चे लोग अधिकतर? अब लोग जागरूक हुए हैं। लोग क्या है परिचय हुआ? तिरुवन प्रसाद कुशवाहा, पूर्व पैक्स अध्यक्ष, कल्याणपुर हावड़ा। खुशी की बात है कि हमारे नजदीकी में जो बच्चा निकला है, इससे खुशी क्या होगा, जो पूरे समाज के लिए गौरव बढ़ा रहा है। अपना के साथ साथ समाज को जितना बड़ा गौरव दिया है, ये बहुत अच्छे संस्कार विचार के लाइफ में भी ये रोशन करेगा। आने वाला दिन में हमारे समाज के लिए बहुत उत्तम होगा। इनके उपलब्धि से आप तो खुश ही हैं, यहाँ के लोगों को आप क्या कहना चाहिएगा? बहुत खुश रहना चाहिए। सब लोग अपने बच्चा को दृष्टि से अपने नकल करके अपने बच्चा को अच्छे भविष्य बनावे, इससे बढ़िया क्या होगा। नमस्कार। मोतीपुर के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी यह है कि कुशवाहा हेल्थ केयर में डॉक्टर मिथुन कुमार, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, समय सोमवार, बुधवार, शुक्रवार एवं रविवार 10 बजे से 2 बजे तक, गुरुवार एवं शनिवार को 1 बजे से 5 बजे समय शाम तक, मंगलवार बंद। स्थान हॉस्पिटल रोड, मोतीपुर। धन्यवाद।